हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग जेई बर्मन बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हम डोमेन वगैरह देखेंगे और डोमेन फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कुछ वीडियो अपलोड किए थे डोमेन के, तो पहले आप जीएन बर्मन प्रॉब्लम्स को देखोगे, उसके बाद वो सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो यहाँ दे रखा है y इक्वल टू 1 - log of 10x, ठीक है। तो y माइनस लॉग ऑफ 10x है, तो log x की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो log x की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसमें सिंपली अगर log x हम देखें, log x y इक्वल टू लॉग एक्स, तो y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो यहाँ हमने पढ़ा है, अगर यहाँ बेस हम a अगर ले लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a के लिए कंडीशन जो है वो क्या है? तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बस यही है। तो ये हमें यूज करना है। अगर बेस में भी x अगर हो तो x के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा कि x पॉजिटिव हो, बेस में जब हो तब, मीन्स जब ऐसा हो log a n y। तो इस प्रकार, तो इसके लिए यहाँ पे यानी ऐसे कुछ हो, कोई फंक्शन log ऑफ x और यहाँ से हो x-2, ठीक है। तो x-2, तो ये जो x-2 है, इसके लिए क्या है प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे देखो, x मीन्स x ग्रेटर देन 0, और a के लिए कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 व्हेन, तो व्हेन x-2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 2। एंड यहाँ पे अगर x के लिए देखें तो x जो बेस में है, तो बेस में x जो है उसके लिए कंडीशन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हमारा है। तो x ऐसे, तो अब यहां दे रखा है कि x ग्रेटर देन 2 है एंड x ग्रेटर देन 0 है, तो इनका आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ तो इस प्रकार से, तो यहाँ ऐसे अगर देखें तो log x है, तो माइनस अगर देखो log x की ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है, ठीक है। माइनस log x ये है log x, माइनस log x देखे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, log माइनस log x, ठीक है। और यहां से अगर तुम इक्वल टू 0 करते हो तो 1 माइनस लॉग बेस 10 x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू लॉग बेस 10 x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ होगा जहां पे y 0 हो, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये 10, ठीक।
तो इस प्रकार से तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 ये जो है 1 इसके साथ, तो 1 जो है वो x के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो y के साथ इन्वॉल्व है। मीन्स आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10x। अब ये जो हमें चाहिए वो x कहाँ से कहाँ तक वेरीज करता है, ठीक है। तो यहाँ भी अब देखो तो x जो है यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि y पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसे मतलब नहीं है। यहाँ log x, तो log के साथ जो फंक्शन, log में जो फंक्शन इन्वॉल्व है x, तो x यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r अगर आप लेते हो x, क्योंकि x जो है वो x सॉरी x बिलोंग्स टू r नहीं, एक सेकेंड, x जो है log x से कंडीशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ देखा। तो बस यही है और उसके अकॉर्डिंग जो है y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वो x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो सिंपल ऐसे है, लॉग की भी प्रॉपर्टी थोड़ा हमने देख ली। फिर उसी प्रकार से अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलो सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है y इक्वल टू लॉग बेस 10 और x प्लस 3। तो वैसे भी हमें पता है कि ये जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 विच इज x ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो ये है बेस 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू आनी होगी आएगी, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3, तो सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन 3 नहीं, x ग्रेटर देन -3 आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड प्रॉब्लम हमारा है y इक्वल टू रूट 5 माइनस 2x, ठीक है। तो जब रूट स्क्वायर रूट वाले फंक्शन जो हैं उसमें अगर हम देखें तो ये होता क्या है कि मान लो जैसे आप इसको ऐसे देखो कि y इक्वल टू सिंपली कुछ g ऑफ द x है और ये f ऑफ x ऐसा कुछ है लिखा हुआ। तो gx के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो gx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटर देन ही होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव नॉट डिफाइंड है, वो x बिलोंग्स टू r में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आयोटा वगैरह आ सकता है, पर यहाँ पे x बिलोंग्स टू r हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से है तो हम ऐसे लिखेंगे gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग x का जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे है तो रूट 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 5, माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि फिर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और फिर x लेस देन इक्वल टू 5/2। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बड़ी, तो यहाँ से ये आपका इंटरवल y आ गया। चलो इसी को अगर हम देखें कि मान लो कि f(x) इक्वल टू 1/gx रूट में कुछ ऐसा हो, ठीक है, इस प्रकार से हो, तो यहाँ भी जो है gx के लिए कंडीशन हमारा ऐसा कुछ आएगा कि ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि जब px बाई qx में कोई फॉर्म है fx इक्वल टू, तो हम लिखते हैं कि qx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ भी हम लिखेंगे कि gx जो है gx नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ जो इक्वालिटी का साइन था वो यहाँ हट गया, तो इसके लिए हो जाएगा gx ग्रेटर देन 0। तो यहाँ gx ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग आप फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो हो गया, थर्ड में है x लेस देन 5/2, लेस देन इक्वल टू 5/2, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, y इक्वल टू रूट माइनस px, ओह सॉरी px, ठीक है।
यहाँ पे p का कंडीशन दे रखा है p के लिए कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो जो ये रूट के अंदर है, ठीक है, ये जो रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें पता है कि माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स लेस देन 0। अब देखो p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स p पॉजिटिव है तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ इक्वालिटी का भी साइन आएगा तो लेस देन इक्वल टू 0, ये ठीक है। ऐसे आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होता कि y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, और ये रहता कि p जो है वो लेस देन 0 है, पी एक्स, ठीक है, इस प्रकार से, और p लेस देन 0, तो हम तो यही करते कि पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो p निगेटिव है तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p लेस देन 0, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि y इक्वल टू 1/x² माइनस 1, ठीक है। तो देखो इसका हम अगर फैक्टर करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/x-1 और फिर x+1। तो अब हमें ये पता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स x नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है, ये सभी जगह फंक्शन डिफाइन है, बट कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को जरा ग्राफिकल देखें तो कैसे देख सकते हैं, चलो ग्राफिकल इसलिए भी देख रहे हैं कि आपको थोड़ा रेंज वगैरह में भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मान लो कि इस प्रकार से है कुछ, तो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है कि x जो है 1 और -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 और -1 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन आ जाएंगे, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा कुछ, ठीक। अगर हम x इक्वल टू 0 देखें तो x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, कुछ -1 वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे -1 वैल्यू है। आप इसके बीच में आजू बाजू में देख लो, तो या तो 1/2 पे एक बार चेक कर सकते हो, एक बार -1/2 पे चेक कर लो, ऐसे बस। 1/2 पे अगर चेक करते हो तो 1/4 -1 विच इज इक्वल टू 1/-3/4 -4/3, ठीक है। मीन्स ये कुछ -1 से और नीचे, तो ऐसे कुछ। अच्छा जा, यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, ये जो है कुछ ऐसा है, और ये जो वर्टिकल लाइन है जो वर्टिकल लाइन है उसके वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लगेगा कि इन्फिनिटी पे मिल रही है, ठीक है। 1 की अगर हम पॉजिटिव में चलते हैं, 1 के पॉजिटिव में तो 1.1 अगर रखते हो तो ये पॉजिटिव, और ये तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1/0, तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, लगेगा ऐसा कुछ, तो ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और टेंस टू इन्फिनिटी करो तो ये कहाँ 1 को जा रहा है, कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, तो फंक्शन कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, y इक्वल टू 1/x² माइनस 1 y x। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू r है। देखो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम देखते हैं तो यहां क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, या x बिलोंग्स टू r और ये पॉइंट दोनों निकाल दो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपका इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे।